बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो है 1.5 मीटर लॉन्ग वायर carries a current of 5 ampere at right angle to a uniform magnetic field of 0.04 टेस्ला। हमें कह रहे हैं कि इस तरह एक वायर है, ठीक है। इस वायर के अंदर जो करंट जा रहा है आई, वो आपके पास है 5 एम्पेयर का, ठीक है। वायर के अंदर जो करंट जा रहा है वो कितने एम्पेयर का है? 5 एम्पेयर का। और ये वायर जो है इसकी लेंथ है 1.5 मीटर की, जिसे मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो उसको परपेंडिकुलर है 90 एंगल के ऊपर है, और B जो है मैग्नेटिक फील्ड वो कितना है 0.04 टेस्ला, और थीटा जो है वो आपके पास 90 है। हमसे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मांग रहे हैं, वो अननोन है। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है Fm इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। Fm इज इक्वल टू I कितना है 5 एम्पेयर का है, L कितना है 1.5, B कितना है 0.04 इंटू साइन ऑफ 90। तो Fm इज इक्वल टू साइन 90 तो 1 के बराबर है। जब ये आप पूरी इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो एट द एंड आपके पास आ जाएगा 0.3 न्यूटन। यहाँ से फोर्स कितना आएगा 0.3 न्यूटन। साइन 90 तो 1 के बराबर है, बाकी 0.04 1.5 और 5 को आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास 0.3 का आंसर जो है वो आ जाएगा। इसके बाद आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड, a wire carrying a direct current of 10 एम्पेयर। हमें कह रहे हैं कि एक वायर है, इस वायर के अंदर जो करंट जा रहा है I वो आपके पास 10 एम्पेयर है। इसमें करंट DC जा रहा है, AC नहीं जा रहा है। is suspended east between a house and a garage perpendicular to the magnetic field। और ये इस तरीके से रखा गया है कि इसको भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है। ये एक गैराज में रखा गया है। इस तरह रूम है ना, एक गैराज है, गाड़ी किसी चीज़ का गैराज है, उसमें वायर इस तरीके से रखा गया है कि उसको मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो परपेंडिकुलर है, और B जो है वो हमें कितना दिया गया है 5 क्रॉस 10 की पावर -5 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है। और इस वायर की जो लेंथ है वो भी हमें दी गई है, वो है 5 मीटर, और किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? थीटा आपके पास चूंकि परपेंडिकुलर है 90 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स Fm जो है वो हमसे मांगा गया है। तो आपको पता है कि Fm इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। Fm इज इक्वल टू I कितना है 5, L I 10 है, L कितना है 5, और B कितना है 5 क्रॉस 10 की पावर -5 इंटू साइन ऑफ 90। जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे तो इनसे आपके पास आंसर आएगा F मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 2.50 क्रॉस 10 की पावर -3 न्यूटन, ये इसका आंसर आएगा। इसके बाद आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, a 10 centimeter wire at a 30 to यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.06 टेस्ला। आपको कह रहे हैं कि एक वायर है, इस वायर की जो लेंथ है L वो 10 सेंटीमीटर है या 0.1 मीटर है। सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 10 को आप 100 के ऊपर डिवाइड कर लो, इससे 0.1 आता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रखा गया है कि तकरीबन यहाँ पे जो एंगल आ रहा है थीटा वो कितना है 30। is exerted a force of 0.024
और इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है F, वो कितना है 0.024 न्यूटन। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास है 0.06 टेस्ला। अब हमसे मैग्नेटिक फोर्स मांग रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करें, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स हमें जो है दिया गया है, हमसे करंट मांग रहे हैं I। तो हमारे पास फार्मूला है FM इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, इनके साथ लगाओ। अच्छा, अभी ऐसा करो कि I आपसे मांग रहा है, तो FM इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। इसको डिवाइड करो आप LB साइन थीटा के ऊपर, इसको भी डिवाइड करो LB साइन थीटा के ऊपर। तो LB साइन थीटा कैंसल है। I इज इक्वल टू FM डिवाइडेड बाय LB साइन ऑफ थीटा। I इज इक्वल टू F कितना है 0.024, L कितना है 0.1 और F कितना है, B कितना है 0.06 और साइन ऑफ थीटा कितना है 30। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, डिवीजन भी करोगे, मल्टीप्लिकेशन भी कर लोगे, तो लास्ट में इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो है 8 एम्पेयर। इसमें कितना करंट होगा 8 एम्पेयर का। आप साइन 30 कर लो, इनके साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसके ऊपर डिवाइड कर लो। सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, इससे आपके पास 8 एम्पेयर आएगा। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 4 है। न्यूमेरिकल नंबर 4 हमें क्या कह रही है, इफ द करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल चेंजेस फ्रॉम -5 to 5 एम्पेयर। हमें कह रहे हैं कि इस तरह आपके पास एक प्राइमरी कॉइल है, उसको हमने यहाँ पे करंट दिया है। करंट इनिशियल जो है वो आपके पास 5 एम्पेयर है, -5 एम्पेयर है, और फाइनल करंट जो है वो आपके पास +5 एम्पेयर है। ठीक है, और इसने जो टाइम लिया है डेल्टा टी वो है 0.05 सेकेंड। सच दैट द इंड्यूस्ड EMF इज 2.8 वोल्ट। और हमसे क्या मांग रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए, हमें कह रहे हैं कि आपके पास एक कॉइल है, प्राइमरी कॉइल, जिसमें करंट -5 से लेकर +5 एम्पेयर तक चेंज हो रहा है। कितने टाइम में 0.05 सेकंड में। और EMF जो है वो इसमें कितना प्रोड्यूस हो रहा है 2.8 वोल्ट। हमसे म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो मांग रहे हैं। हमारे पास फार्मूला है E इज इक्वल टू -m डेल्टा I बाय डेल्टा T। तो यहाँ से हमने m निकालना है, दोनों साइड को डेल्टा I डिवाइड बाय डेल्टा T के ऊपर डिवाइड कर लो। E इज इक्वल टू -m डेल्टा I बाय डेल्टा T डिवाइडेड बाय डेल्टा I डेल्टा T डिवाइडेड बाय डेल्टा I बाय डेल्टा T। ये और ये आपस में कैंसल, ये नेगेटिव साइन को इधर शिफ्ट कर लो, -e डिवाइडेड बाय डेल्टा I बाय डेल्टा T। m इज इक्वल टू E कितना है, EMF 2.8 वोल्ट, डेल्टा I कितना है -5 से लेकर ये 5 तक क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से फुट कर लो, -5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T कितना है 0.05 सेकेंड। डेल्टा T को आप ऊपर भी लेके जा सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। -5 और -5 से क्या आता है, -10 आता है। ठीक है, जब आप इसको मुकम्मल सॉल्व करोगे तो इनसे आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा m इज इक्वल टू -14.0 mH। म्यूचुअल इंडक्शन की यूनिट क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन की यूनिट मैंने आप लोगों को बताई थी, हेनरी थी। क्या थी, हेनरी थी। ठीक है, इसके बाद आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 5।
हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, उसके दो कॉइल्स हैं। ये कॉइल प्राइमरी है और ये वाला जो कॉइल है ये आपके पास सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है। अच्छा, हमें कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू 120 वोल्ट एसी लाइन सप्लाई 9600 वोल्ट फॉर नियॉन साइन। ठीक है। हमें कह रहे हैं कि ये वाला जो कॉइल है प्राइमरी, इसमें हमने जो वोल्टेज इसको दी है वो 120 वोल्ट है और सेकेंडरी में ये हमें कितना दे रहा है 9600 वोल्ट। ठीक है। हमने प्राइमरी में 120 वोल्ट दिया है और सेकेंडरी में हमें क्या मिल रहा है 9600 वोल्ट। अभी हमें यहाँ क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न ऑफ द ट्रांसफार्मर। हमसे पहला क्वेश्चन किया गया है कि नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी ये कितना होगा। तो हम इसको पहले ए को सॉल्व करते हैं। ए हमारे पास किस तरह है, एन एस डिवाइडेड बाय एन पी इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाय वी पी। एन एस डिवाइड बाय एन पी को यहाँ पे छोड़ो, वी एस की जगह पे क्या पुट करो 9600, वी पी की जगह पे क्या पुट करो 120। ये और ये आपस में कैंसल, 12 एकन 12, 12 8 96, इन से क्या आता है 80 आता है। क्या आता है 80। तो सेकेंडरी और प्राइमरी की जो रेशियो है वो आपके पास कितनी आएगी 80 आएगी। एन एस डिवाइडेड बाय एन पी आपके पास कितनी आ रही है 80 आ रही है। इसके बाद हमें कह रहे हैं कि इफ द ट्रांसफार्मर कंसिस्टेड ऑफ 275 प्राइमरी वाइंडिंग, अगर इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकंड क्वेश्चन है बी पार्ट, वो आपके पास है 275, तो फिर आप मुझे बताए कि हाउ मेनी सेकेंडरी वेंडिंग वुड बी देयर, कि सेकेंडरी वेंडिंग जो है वो आपके पास कितनी होगी। हमारे पास फार्मूला है एन एस डिवाइडेड बाई एन पी इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई वी पी। ये हम सेकेंडरी मांग रहे हैं तो एन पी को उधर मल्टीप्लाई करो, एन एस डिवाइडेड बाई एन पी ज़रब एन पी, वी एस डिवाइडेड बाई वी पी ज़रब एन पी। ये और ये आपस में कैंसल, एन एस इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई वी पी ज़रब एन पी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, वी एस कितना है 9600, वी पी कितना है 120 और एन पी कितना है 275। जब आप इनको पूरा सॉल्व करोगे, इसको तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, 0 एन के साथ कैंसिल, 12 एकन 12, 12 8 96, तो एन एस इज इक्वल टू के 80 ज़रबे 275। जब आप 80 ज़रबे 275 कर लोगे तो इन से आपके पास आएगा तकरीबन 22,000। कितना आएगा 22,000। आप इनको कर लो। न्यूमेरिकल नंबर 6, हाउ मेनी टर्न्स वुड यू वांट इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर हैविंग 400 टर्न। एक ट्रांसफार्मर है, उसका जो ये तो प्राइमरी कॉइल हो गया और यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर का ये सेकेंडरी कॉइल हो गया, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज प्राइमरी। यहाँ पे हमने एसी इनपुट दिया है, यहाँ पे हमें एसी आउटपुट मिलेगा। ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी टर्न वुड यू वांट इन अ सेकेंडरी कॉइल। सबसे पहला जो हमसे क्वेश्चन किया गया है कि सेकेंडरी में आपने कितने टर्म्स जो है वो लेने हैं या आपके पास रिक्वायर्ड है। सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी हमसे मांगे गए हैं और अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में कितने हो 400 हो और प्राइमरी में जो हमने वोल्टेज दिया है वो 220 वोल्ट हो और सेकेंडरी में हमें वोल्टेज कितना चाहिए वी एस 30 वोल्ट चाहिए, कितना 3 वोल्ट। ठीक है। हमें कह रहे हैं कि अगर प्राइमरी कॉइल को आप 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर लो और प्राइमरी में 400 टर्न्स हो, सेकेंडरी में ये हमें 3 वोल्ट दे दे, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर्ड होंगे। तो हमारे पास सिंपल फार्मूला है एन एस डिवाइडेड बाय एन पी इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाय वी पी। एन एस डिवाइडेड बाय एन पी ज़रब एन पी इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई वी पी ज़रब वी पी।
वी एस डिवाइड बाई वी पी ज़रब एन पी, एन पी कैंसल, तो एन एस इज इक्वल टू के वी एस डिवाइड बाई वी पी ज़रब एन पी, एन एस इज इक्वल टू के वी एस कितना है 3, वी पी कितना है 220, एन पी कितना है 400, ये से फरेस के साथ कैंसल, एन एस इज इक्वल टू के 120 डिवाइडेड बाय 22। जब आप इसको पूरा कर लोगे तो इनसे आपके पास आएगा 5.45, ठीक है 5.45। न्यूमेरिकल नंबर 7, a transformer step down a main supply of 220 वोल्ट AC to operate 12 वोल्ट AC लैंप। हमें कह रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर जो है उसका प्राइमरी कॉइल है और इसके साथ कनेक्ट है सेकेंडरी कॉइल, दोनों को हमने AC सप्लाई किया है। हमने इनको जो इनपुट में AC दी है उसका वोल्टेज है V प्राइमरी 220 वोल्ट, और जो सेकेंडरी में हमें मिल रहा है उसका वोल्टेज है 12 वोल्ट। आप मुझे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी और प्राइमरी बता दें कि कितना होगा, ये अननोन है। तो फार्मूला है एन एस डिवाइडेड बाई एन पी इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई वी पी। वी एस बाई वी पी यहाँ पे लिखो, वी एस कितना है 12 और वी पी कितना है 220, तो एन एस डिवाइडेड बाई एन पी इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई वी पी आपके पास कितना आ रहा है 0.06, तो ये आपके पास इसका आंसर है, ठीक है।